चुनावी माहौल चल रहा है, हर कोई अपना पसंदीदा नेता चुनेगा। क्या कभी आपने ये सोचा कि ये चुनाव की शुरुआत हुई कैसे? तो चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया, मेरे यानी ज्योति के साथ। हाँ, तो अंग्रेजों की गुलामी से जब देश स्वतंत्र हुआ, भारत संसदीय लोकतंत्र अपनाकर दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया वाला राष्ट्र बनेगा। ये 1947 की बात है, जब स्वतंत्र होते समय भारत विभाजित हो चुका था और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उन दिनों को देखते हुए तो आज तक लोकतंत्र की मजबूती के रूप में लगातार चुनावों का सफल आयोजन एक अविश्वसनीय उपलब्धि ही कहा जा सकता है। और गरीब देश, अशिक्षित मतदाता और मतपेटी बनी चुनौती आज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया था। भारत जैसा एक कंगाल देश, जहां न सड़क, न पानी, न शिक्षा और न बिजली की व्यवस्था थी, बावजूद इसके घर घर जाकर मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने और उन्हें चुनाव के लिए उत्साहित करना कितना कठिन काम था। तब अशिक्षा के कारण सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अशिक्षित महिलाएं अपना नाम तक नहीं बोलती थीं और उनके नाम फला की पत्नी, फला की बेटी के रूप में लिख दिए जाते थे। तब चुनाव आयोग ने एक मुहिम चलाकर महिलाओं से अपना नाम लिखवाने का अनुरोध किया और ऐसे लाखों नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए, जिनमें महिला के खुद के नाम के स्थान पर उनके पिता, उनके पति का नाम था। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अशिक्षा के कारण ये भी समझ की कि वे उम्मीदवारों के नाम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें और पार्टियों के लिए ऐसे चुनाव चिन्ह देने होंगे जो आसानी से पहचानने योग्य हों और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। तब कांग्रेस को दो बैलों की जोड़ी को दर्शाने वाला एक चिन्ह दिया गया था। अन्य राष्ट्रीय दलों से सोशलिस्ट पार्टी बड़ा पेड़, झोपड़ी, उगता सूरज, एक सितारा, दीपक दीप चुनाव चिन्ह बनाए गए थे। इन जुगाड़ों से पहुंचाई गई मतपेटियां तब आयोग द्वारा हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी रखी जाती थी, जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई थी। लोहे की इन मतपेटियों और मतपत्रों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तब सड़क मार्ग भी सही नहीं थे। पहाड़ों, जंगल, मैदानी और दलदली इलाके से नियत स्थान तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तब मतदान पेटियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के दौरान कई कर्मचारी बीमार पड़ गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। नॉर्थ ईस्ट के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर मनाया गया था कि आप इस मतदान पेटियों और मतपात्रों को नियत स्थानों पर पहुंचाने में मदद करेंगे, तो बदले में कंबल और बंदूक के लाइसेंस आपको दिए जाएंगे। इसी तरह राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसलमेर और जोधपुर जैसे कुछ रेगिस्तान जिलों में तो ऊंटों के सहारे मतदान पेटियां और मतदान पात्रों को पहुंचाया गया था। इसके लिए बड़ी संख्या में ऊंटों को किराए पर लेना पड़ा था। सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय से पढ़े सुकुमार सेन को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, ताकि 1957 के दूसरे आम चुनाव में भी उनका इस्तेमाल हो सके। रिसर्च के मुताबिक मतपेटियों को सुरक्षित कर करीब 4.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को बचाए गए थे। पहले आम चुनाव की सफलता के बाद सूडान ने भारतीय चुनाव मॉडल को अपनाया था। चुनाव की बात करें तो डॉक्टर अमूल देसाई ने 173 वोटों में मोरारजी देसाई को हरा दिया था। तब मोरारजी देसाई और उनके सहयोगियों ने कुछ गड़बड़ होने के बाद और दोबारा मतों की गणना की अपील हुई। रिकाउंटिंग में डॉक्टर अमूल देसाई ने 19 वोटों से मोरारजी देसाई को हरा दिया।
यही नहीं, मोरारजी देसाई के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आचार्य कृपलानी जैसे बड़े नेता भी इस चुनाव में हार गए थे। यह था उस समय का चुनाव का इतिहास जब पहली बार वोट दिलाए गए थे। इससे ये मालूम चलता है लोकतंत्र को बनाने में बहुत पहले की कहानी बहुत ही प्रभावित कर देने वाली है। आप किसे अब अपना मत देने वाले हैं? किन मुद्दों पर आप अब वोट देने वाले हैं? किसे चुनने वाले हैं? आप हमें एक लाइन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस ना कर।